अनकही आवाज़ें। प्रेरक कहानी। चाइना के एक राजा को जब अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाने की सूझी, तब उसने राजकुमार को उसके लायक बनने के लिए एक जैन मास्टर के पास भेज दिया। मास्टर ने राजकुमार को कुछ दिनों तक तो अपने पास रखा और बाद में 1 साल के लिए राजकुमार को जंगल में जाकर रहने का आदेश दिया। राजकुमार मास्टर के आदेश अनुसार जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा राजकुमार शुरू के कुछ महीनों बड़ी तकलीफ में जंगल में रहा। बाद में उसे धीरे धीरे उस जंगल की आदत हो गई। वो सहजता से उस जंगल में रहने लगा और जंगल में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं का अवलोकन करने लगा। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और राजकुमार वापस अपने मास्टर के पास लौट आया। मास्टर ने राजकुमार के लौटने के बाद उससे सबसे पहले एक सवाल किया कि मुझे बताओ, तुमने जंगल में क्या क्या सुना। राजकुमार बोला, मैंने वहाँ झरने की कलकल, भंवरों का गुंजन, पत्तों की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट, झिंगुरों का शोर सुना। राजकुमार इतने पर ही नहीं रुका और उसने हर उस आवाज़ के बारे में जैन मास्टर को बताया जिसे उसने जंगल में सुनी थी। जैन मास्टर ने राजकुमार से पूछा, और क्या क्या सुना तुमने। राजकुमार बोला, मास्टर, मैंने आपको उन सभी आवाज़ों के बारे में बता दिया जो मैंने सुनी थी। मास्टर ने राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम दोबारा उसी जंगल में जाओ और वहाँ से तभी वापस लौट कर आना जब तुम्हें पहले सुनी आवाज़ों के अलावा कुछ नई आवाज़ें सुनाई दे। पूरा 1 साल जंगल में बिताने के बाद राजकुमार यह सोच रहा था कि अब उसे अपने राज्य में वापस जाने के लिए मिलेगा, लेकिन मास्टर ने उसे फिर से वही जाने का आदेश दिया। बेमन से राजकुमार फिर से उसी जंगल में वापस लौट गया। कुछ दिनों तक राजकुमार को कोई भी नई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वह जो भी आवाज़ सुनता था उसे लगता था यह आवाज़ तो वो कई बार सुन चुका है। फिर राजकुमार ज़्यादा ध्यान देकर और पूरी तरह समर्पण से अपने आसपास की हर आवाज़ पर गौर करने लगा। धीरे धीरे राजकुमार को ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जो उसने पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। कुछ दिनों तक उन सभी आवाज़ों का अभ्यास करने के बाद राजकुमार अपने मास्टर के पास लौट आया। राजकुमार इस बार बहुत प्रसन्न चेहरे के साथ अपने मास्टर को उन सभी आवाज़ों के बारे में बताने लगा जो उसने इस बार सुनी थी। राजकुमार ने कहा, मास्टर, शुरू में मुझे सारी वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिन्हें मैं बरसों से सुनता आ रहा था। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान लगाया तो मुझे वो आवाज़ें भी सुनाई देने लगी जो आमतौर पर सभी को नहीं सुनाई देती हैं। मास्टर ने पूछा, कौन सी आवाज़ें। राजकुमार बोला, मैंने इस बार कलियों की खिलने की आवाज़ सुनी, बारिश की बूंदों की रमझट सुनी, मैंने किरणों को ज़मीन पर टकराने का स्वर और बहती हवा की धुन भी सुनी। राजकुमार की बातें सुनकर जैन मास्टर बहुत खुश हो गए। मास्टर ने कहा, अब तुम राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि अब तुम उन आवाज़ों को भी सुन सकते हो जो अनसुनी हैं। हर राजा में यह गुण होना चाहिए कि प्रजा की वो कही और अनकही बातें और भावनाएं समझ ले, तभी वो सही फैसले ले सकता है, उनका विश्वास जीत सकता है और उन्हें सुखी रख सकता है। कहानी की सीख। अगर हम अपने जीवन में या करियर में किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो हमें उसके हर पहलू, जिसे सब जानते हैं और उन्हें भी जिनसे अभी भी लोग अनजान हैं, समझना चाहिए और उनमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।